क्या आपने कभी सोचा है कि सन 001 से पहले कौन सा सन था? क्या कभी दुनिया में सन 00 या उससे पहले -001 भी थे? आखिर कैसे ह्यूमंस ने डेट को काउंट करना शुरू किया? आज के एपिसोड में हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे। टाइम के बाद इस बात को रियलाइज़ किया है कि हमें दुनिया में घटनाओं को याद रखने के लिए टाइम को काउंट करना आना चाहिए, डेट्स को काउंट करना आना चाहिए, वरना हम कभी नहीं बता पाएंगे कि कौन सी घटना कब घटी थी और दो घटनाओं के बीच में कितने समय का डिफरेंस था। पर गिनती को शुरू करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। रेफरेंस पॉइंट साइंस में उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से हम अपनी काउंटिंग या अपने नंबर्स को आगे गिनना शुरू करते हैं। और किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसको हम एक माने, और उसके आगे की गिनती 1 2 3 और इस तरह चलती जाएगी। तो टाइम के केस में रेफरेंस पॉइंट हमने ईसा मसीह के जन्म को माना है, जो कि ईसाई धर्म के बहुत बड़े गुरु हैं। उनके जन्म के 1 साल बाद से ही हमने अपना कैलेंडर शुरू किया और उसी को हम सन 001 काउंट करने लगे। और उसके बाद में 002, 003 और 2019 में आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि उनके जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम काउंट कैसे करेंगे, उनके बारे में हम किसी को कैसे बताएंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एडी और बीसी को समझना होगा। हमने ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई सारी घटनाओं को एडी का नाम दिया है, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। और इसी प्रकार हमने ईसा मसीह के पहले की हुई सारी घटनाओं को बीसी का नाम दिया है, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एडी में कैलेंडर की गिनती सीधे सीक्वेंस में चलती है। इसका मतलब 2009 एडी के बाद हमेशा 2010 एडी आएगा और फिर 2011 और 12, ये सीधे क्रम में चलता जाएगा। पर जो बीसी है वहाँ पर ये गिनती है, ये उल्टे सीक्वेंस में चलती है। मतलब 500 एडी के बाद 499, 98 इस प्रकार से आएंगे। और इसी तरह हम ईसा मसीह के पहले की सारी घटनाओं को गिन सकते हैं, उनकी डेट्स हम बता सकते हैं। कुछ बुक्स के अंदर आपको बीसी को बीसीई लिखा हुआ मिलेगा, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। और इसी तरह कुछ जगह एडी को सीई भी लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए अमेजिंग वीडियो के साथ।